मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिमरन मोहिती वाली आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 10 बजे से, क्योंकि वह भी अभी भी सो के उठी है और मैंने तो पूजा पाठ ऑलरेडी कर लिया सब कुछ। मेरा तो साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ हो गया है और अभी बन रहा है चाय, बन रही है। मैंने तो जेंडर ही चेंज कर दिया। यहाँ चाय बन रही है, एक तरफ बेबी का दूध गर्म हो रहा है, एक तरफ चाय बन रही है कि बेबी उठ गई है तो बेबी को सबसे पहले उठते साथ ही दूध पिलाया जाता है। और पराठे बने हैं आलू के, वो मैंने वहाँ रखे हुए हैं। और सबसे एक मेन बात ये कि पूरा घर की सफाई हो गई है सिर्फ एक बेबी की वजह से। बाहर वाला रूम वैसा का वैसा ही पड़ा है, अब खुद सोचो आप। और मैंने दूध गिरा दिया था, गिरा नहीं दिया था, मेरा दूध गिर जाता अगर मैं वहाँ टाइम पे नहीं जाती तो चलिए बेबी के पापा को देते हैं नाश्ता, उसके बाद मिलते हैं आपसे। बेबी के पापा की स्माइल दिखाऊँ आपको। आहा, इतनी प्यारी स्मेल। आज तो टीका तुम्हारा कुछ गजब ही ढा रहा है बाबू। क्या बात, किसने लगाया किसने? अच्छा, तो गाइज आज मैंने बनाया था काइंड ऑफ, क्या ये, फ्राइड राइस, जो कि मेरे पति को बहुत पसंद है। मुझे बनाना नहीं आता था, पर आंटी ने मुझे कल सिखाया। ये कल उन्होंने भी बनाया था फ्राइड राइस ना, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि ऐसे ऐसे करके बनाऊं। और आप चाहो तो बचे हुए चावलों से भी इसे घर में बड़े उससे बना सकते हो अच्छे तरीके से। अभी मैंने वेजीज़ नहीं डाली इसमें, अगर वेजीज़ डालते तो और अच्छा दिखता है। ये मसाला भी कम डाला है क्योंकि मेरे पति देव को मसाले वाली चीज़ें कम पसंद है। तो कैसा लग रहा है फिर खाने बनाने के बाद? फैंटास्टिक। पता है मेरे पति को तारीफ़ करनी नहीं आती है, जितनी बार पूछो तो सिर्फ एक ये 0 दिखा देते हैं। अब कई लोग इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, कई लोग इसको नेगेटिव ले लेते हैं और मैं हमेशा नेगेटिव ही लेती हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरा पति मुझे भर भर के तारीफ़ें दे। जैसे मैं अंकल जी को खाना बना के देती हूँ ना, तो वो अंकल जी बोलते हैं अरे आज तो मेरा दिल खुश हो गया, ये वो सब, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। एक पति देव है सिर्फ ये निकलता है इनका पता है क्या, बेबी भी आ गई थी एकदम से। पति देव से ज़्यादा बुलवाना है ना तो पहले उनको गुस्सा दिलाओ। जब तक इनको गुस्सा नहीं आता तब तक ये बोलते नहीं हैं। मैं कई बार सोचती हूँ कि क्यों ना इनको गुस्सा दिलाकर इनके मन की बात निकाल लेती। इनको पता नहीं क्यों लोगों के साथ फालतू बातें करनी आ जाती है, पर जब बीवी से बात करने की बारी आती है, ये क्या है यार, कम से कम तो बोलो। भगवान ने बोलने के लिए इतनी बोलने वाली बीवी दी है, सामने से इतना शांत पति कैसे दे दिया भगवान ने मुझे। इतना शांत मेरे को नहीं चाहिए था गई, मुझे नहीं चाहिए था ना। मुझे शांत पति चाहिए था ना, मुझे बोरिंग पति चाहिए था। ये बोरिंग भी और शांत भी है। जब मैं इनको बाहर लेके जाती हूँ, सामान ले लिया, चलें, हो गया, चलें। अबे कितना लोगी, शॉपिंग भी नहीं करने देते यार ढंग से। मेरी मम्मी के साथ जाते हैं ना, सुबह गई भी 9-10 बजे की, शाम को 6 बजे घर घुसते हैं हम दोनों वहाँ। जब मैं अपनी मम्मी के साथ जाती हूँ। हाँ जी, मेरी बेबी मम्मा मम्मा कर रही है। अरे बेबी ने आज पहले से ही हाय कह दिया आप लोगों को। जय जय भी कर दो, सबको कह दो जय जय। सब देख रहे होंगे, नानी दादी सब देख रहे होंगे, सबको जय जय करो। ब्लैंकेट भी चाहिए सबको। अरे वाह, आज इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही है। इसकी मामी इसके लिए लेके आई थी। गाइस शाम के 3 बज रहे हैं। शाम बोलो दिन बोलो, बात तो एक ही है। और मैं अभी धूप देखो कितनी तेज़ है। मैं अभी छत पे आई हूँ कपड़े सुखाने के लिए अपने। मेरे सर में दर्द हो रहा है इस धूप से, तो बहुत ही तेज़ हो रही है, मेरी आँख भी नहीं खुल रही। और मैं अभी नीचे छोड़ी है अपनी चाची के पास। और आप देख सकते हो कि कितनी कड़ी वाली धूप हो रही है, बाप रे। इसे धूप में तो आदमी पागल हो जाएगा भैया। मैं अपने कपड़े सुखा देती पहले फटाफट से। खुली मेरी आँखें। तो जो सूखे हुए कपड़े इनको ले जाकर रखूँ नीचे, समेटने के लिए भी बहुत सारे हो गए हैं। कल भी मैंने आके सीधा ऐसे बेड पे फेंके हुए हैं, समेटे भी नहीं हैं। फिर अभी वो कहते हैं तुम पूरा दिन भर घर में क्या करती है। अब उनको क्या पता कि मुझे पढ़ाई भी करनी पड़ती है। यहाँ देखो बेबी को देखो, अपनी कच्छी लेके घूम रही है। चाची और दादी चाची फुर 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 हाय करो, हाय। बेबी का हाय दिन में पता नहीं कितनी बार मिलता होगा आप लोगों को। अभी अपनी चाची को लेके कह रही है।
हाय। फ्लाइंग किस भी चाहिए गाइस को। गाइस को फ्लाइंग किस भी चाहिए बाबू। अभी नहीं है मूड में देने के। चाची का ले लो गाइस, चाची का। मैं यहीं बैठी हूँ, तुम आओ। चाची का ले लो। चाची ने पाउट बनाया साथ में। और देख, जैसे ही कैमरा देखा वैसे अपने बालों को संवारते हुए मेरी देवरानी लोगे तो मैं हूँ जेठानी। गाइस मैं अपने परिवार में 10वें नंबर की सबसे छोटी बहू हूँ, तो मुझे जेठानी बनना था, तो मुझे ये मौका इसके साथ मिलता अच्छी है। बात है, मैं यंग रहूंगी। और तुम बुढ़िया बनती जाओ। कोई बात नहीं, बुढ़िया बनने का भी एक अलग मजा है। रौब झाड़ने का, जो बुढ़ियाएँ होती हैं वो रौब झाड़ती हैं, भले कोई नहीं झाड़ती है, पर मैं उन रौब झाड़ने वालों में से ही एक बनना चाहती है। गाली खाने में से भी। देखो बेबी को पास्ता खा रही है। हमने अभी पास्ता बनाया और अब हम तीनों कर रहे हैं पास्ता पार्टी। और हमारी बेबी को देखो, खाना खाने के टाइम पे कुछ नहीं खाना है, और जब बात आ रही पास्ता की तो राधे राधे वाला पोज करके कर रही है। लो और खा लो, लो। देखो कैसे मुड़ के आई, देख लिया उसने। किसके ऐसे खाइए, दादी या चाची? दादी कैसे खा लो, देखो दादी खिला रही है। आओ, कह भी दिया आओ, जो चाची दादी के हाथ से भी खाओ। खाओ। वेरी गुड। खाना मत खाना बस, है। बहुत पानी आ रहा है इसमें से, है। देखिए, दिखाओ पानी, दिखाओ मम्मा को पानी दिखाओ। पानी तो कम हो गया, क्या पी रही थी आप? नाटक कर रही थी, नाटक कर रही थी। पार्टी करने के बाद अब हम बना रहे हैं बेसन की सब्जी, जो कि आज आंटी जी सिखाने वाली है हमको। तो स्टार्टिंग तो हो गई है। ये बेसन रख दिया 250 ग्राम, और तेल भी चढ़ा दिया है। हल्दी है, और आंटी जी को अब हल्दी नहीं मिल रहा है। स्टील वाले में मिर्ची वाला डाल और दिया, ये प्याज, और यहाँ मेरी असिस्टेंट काट रही है प्याज। खैरात वाला ही दिया मेरे को। और क्या, तुम तो मेरा फ्री फंड का माल हो। तो देखिए कैसे बनेगी आज बेसन की सब्जी। कभी खाए हो बेसन की सब्जी? सब कहेंगे खाया है मैडम, आपने भी नहीं खाया। नहीं गाइस, आप लोगों ने भी नहीं खाया होगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं ही पहली बार सुन रही हूँ। ये सारा पूर्वांचल का खाना है। हाँ, अब आंटी मुझे पूरा सिखा के ही जाएंगी। ये कह रही मैं तुम्हें पूरा ट्रेन करके जाऊंगी, ताकि तुम कभी करके जाएंगे तुम। सॉरी, ट्रेन बोल दिया मैंने, ट्रेन की जगह। देखो मुझे सही करते, मैंने सिखाया इनको और ये मुझे सही कर रही है। सिखाई हो? मैं तुम्हें सब सिखाई हूँ। देख रहे हो मैंने इनको कितनी अच्छी हिंदी सिखा दी है कि अभद्र बोलने लगी है। हल्दी मिर्च और प्याज। और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो रिवील नहीं करेंगे। क्यों? पर आंटी ने रिवील कर दिया नमक। नमक के अलावा भी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, पर वो रिवील नहीं होगा। यही है वो जो चाहती ही नहीं है कि मुझे तारीफ मिले, मैं सीखूं ढंग से। आंटी इतनी मेहनत कर रही मुझे सिखाने के लिए, एक यही है। चालाक चंट लड़की जो ना। सीक्रेट क्या है आंटी बताओ? कुछ नहीं है, खाली ठिठोली कर रही है मेरे साथ। ये देखो इतना हो गया नहीं है, तेल में डाल देंगे। इसको डाल दिया अंदर। वाओ, क्या क्या सीखने को मिल रहा है गाइस। मेरे व्लॉग्स रोज़ देखिए, आपको जब तक आंटी रहेगी तब तक कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये देखिए, अभी असिस्टेंट को काम दिया हिलाने का। यहाँ से पगार वगार तो देती नहीं हो, यही सब काम। तुम्हें इतना अच्छा देवर दिया मैंने, अब पगार मांगती हो? तुम भी पैदा करती क्रिया है क्या? और क्या नहीं। और क्या? वो देखो आगे से दिया भी आ गई, वो मुँह छुपाते हुए अपना। कह रही तो खिचड़ी सी बन गई। इसमें कंटिन्यू मारनी पड़ती है क्या करछी? तो ये जम जाएगा तुरंत ही। अच्छा अच्छा। तो ये लग गया थाली में ऑयल, फटाफट से। करछी कब तक सूख जाएगा ना जब
अच्छा सूख जाएगा। अच्छा, बिल्कुल लोई जितना बन जाएगा। कुछ भी कहो, पुराने लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा ही बनाना आता है, हमारी तरफ पास्ता तक ही सीमित नहीं रहते। ये देखो डेयरिंग कितनी है आंटी, गरम गरम में ही हाथ मार दिया है। हम होते तो ग्लव्स पहनने का ड्रामा करते, ये होती तो और ज़्यादा करती। अब इसकी कटिंग कर रहे हो आप? हैं मोटा मोटा बर्फी मट्ठरी। इसको सीखने में एक आध 2 साल लगेंगे। नहीं अंकल जी आप चिंता मत करो, अब मैं आपको ये भी बना के दिखाऊंगी, आप देखना। ये देखिए साइड पे साइड इसकी ग्रेवी रेडी करने में लगी हुई है। ये ग्रेवी है। अच्छा ये चाय बन रहा है। ओ मेरा तो मोई मोई हो गया। अब इसको आंटी ने बिल्कुल पीसेस में अलग अलग कर दिया, बिल्कुल बर्फी स्टाइल में। लग भी ऐसा रहा है जैसे बेसन की बर्फी है। यहाँ पे जो पीसेस बनाए थे इनको अब आंटी फ्राई कर रही है, डीप फ्राई। वाह। और देखिए इसकी ग्रेवी मुस्कान मिक्सी में पीस के लेके आ गई। इसमें क्या क्या मिक्स करा है तुमने? नहीं बताऊंगी। अरे यार बताओ ना, मेरे ब्लॉग में लोग जानने के लिए बेकरार हैं। पूरा बेकार है। बेकरार है। ऑडियंस को जब तुम बेकार बोल रही हो तो वो क्यों इंटरेस्ट लेंगे? नो 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 नो, बेकरार है। सब्जी मसाला का गरम मसाला। अच्छा और प्याज लहसुन गरम मसाला। अच्छा, बिल्कुल पकौड़े जैसा बनाकर आंटी ने निकाल दिया इनको, और जो बचे हुए और हैं इनको भी डाल दिए साथों साथ। फिर इसको भी ऐसा ही जैसा सेम इसको करा है पकौड़े जैसा, ऐसा इसको भी कर देंगे। एक बात बताओ, आपने ये सब कुछ शादी के बाद सीखा कि शादी से पहले ही? शादी से पहले, तुम्हारे पैदा होने के बाद? अच्छा ऐसा भी था क्या? मायके में भी बनता था ऐसे। अच्छा आपके मायके में भी ऐसा ही बनता था? अच्छा, आपको मम्मी ने सिखाया कि? मम्मी ने सिखाया। मम्मी ने सिखाया। तुम्हारी मम्मी ने क्या सिखाया तुमको? बेफालतू लोगों से बात नहीं करना। अच्छा गाइस देखिए आंटी ने डाल दिया इसमें तेज पत्ता और क्या प्याज डाल दिया है, और अच्छी मात्रा में ऑयल डाला है इसमें। ऑयल सरसों का ही यूज करना है, ठीक है? अच्छी हानि का होगी, कहीं रिफाइंड उसमें खा लिया और पेट खराब कर दिया अपना, ऐसा नहीं करना है ना? ऐसा नहीं करना है ना? मैं भी का पेट देखो। और ये प्याज को ब्राउन हो जाएगा। जब अच्छा ब्राउन हो जाए फिर उसके बाद डालेंगे हम मसाला। मैं तो साथ में खा भी लूँ, क्योंकि बनाने के साथ खाना भी चाहिए। मतलब दोनों बनाने का भी खाने का भी। क्या ये नहीं खाई नहीं खाती। उसके बाद देखिए आंटी ने जब ब्राउन हो गया एकदम, तो उसके बाद इसमें मसाला डाल दिया, और उसमें जो बचा हुआ था उसको पानी एक्स्ट्रा मिलाकर मिला दिया इसके अंदर, ताकि सारा जो मसाला है वो सारा इसके अंदर आ जाए। दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। ये इतना गाढ़ा करना है मसाले को अच्छे से, इसके अंदर से तेल निकलना वाला हो जाए। फिर पानी था उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमने इसको छोड़ा था, अब इसका पानी पूरा सूख चुका है। अब इसमें बल्कि हल्का सा ऐड करा आंटी ने, क्योंकि अब हम इसके अंदर ये जो पकौड़े, ये जो बेसन की पकौड़ियाँ बनाई हैं साइड पे, इसको डालना है। देखिए पहले आंटी इसमें पानी डालती है, जैसे अब इसमें उबाल आएगा तब ये पकौड़ी इसके अंदर डाल दी जाएगी। तो गाइस मैं तो आ गई हूँ फ्लैट पे अपने वाले में। अब मैं लगाने वाली हूँ आटा, जो कि मैंने छान के रख दिया है, और मुझे गूँथना है। तो जैसे सबको पता है आजकल आधा खाना उधर बन रहा था तो इधर बन रहा है, दोनों मिल बांट के कर लेते हैं तो काम भी हो जाता है और सब मिलजुल कर खा भी लेते हैं। मस्ती चल रही है, ये सर फोड़ रही है अपना। अब फूट गया, मैंने बोला था आपको सर मारने के लिए अपना। अब ये रोके जाएगी चाची के पास, आजकल चाची मम्मी बनी हुई है इसकी, अब चाची प्यार दिखाएगी। देखो इनका प्रेम चल रहा है, प्रेम। हाथ हटा ली दिखाते ही। ये अपने चाचू की मसाज करते, चाचू की नाक में उंगली डालती इसने तो भैया।
क्या कर रही हो तुम ये चाचू के साथ? आँख चेक कर रही है मेरा। ठीक है चाचू की आँख हाँ है बाबू? हाँ। ओ बाबू, चाचू की आँख ठीक थी? हाँ हाँ। ये लो लो लो। तो गाइस देखिए कि हमारी सब्जी का फाइनल लुक है। देखो दिखने में कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल आंटी की तरह, बिल्कुल आंटी की तरह प्यारी प्यारी। चीज़ दिखाऊं? देखिए मेरे देवर ने मुझे बड़े प्यार से बनाया और उसके बाद मेरी देवरानी। कुछ बोलना चाहेंगी? बोलो तो, बोलो तो, कुछ तो बोलो। मेरे लिए मेरा देवर फूल ले गया है, आप कुछ तो बोलना चाहोगी? तो लाए थे अपनी पत्नी के ये देखिए चिड़ तो मुझे पता था ये चिड़ गई। देखिए भाई आंटी जी तो हो गई है रेडी खाने के लिए और ये लगा दिया अंकल जी का खाना। देखिए कितने अच्छे से लगा के दिया है आंटी ने खाना भी। अब अंकल जी खा रहे हैं, बस हम लोग पता नहीं अब कब खाएंगे। बेबी के पापा भी आ गए हैं और आते ही अपने दोस्त के बगल में जाकर लेटे हैं जो कि देख रहा है बिग बॉस। नहीं बाबू। हाँ ये बाबू है, बाबू सोना कह सकते हो आप। तो चलिए गाइस हम लोग खाना खा रहे हैं और बेबी के पापा तो आ ही गए हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब खाना खुना खाते हैं और आप लोगों को टाटा बाय बाय करते हैं। तो चलिए गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने घर में स्वस्थ और मस्त रहिएगा।